हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज सर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु ज्ञान अड्डा बाई नीरज सर में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, राजस्थान पशु परिचर भर्ती का सिलेबस का एक चैप्टर है भाई, पशुओं से संबंधित प्रमुख शब्द। उसमें हमने गाय भैंस पढ़ लिया है, पिछली क्लासों में हमने बकरी भी देख लिया है। अब हम भेड़ की बात करेंगे भाई। किसकी? भेड़ की। भेड़ से संबंधित प्रमुख शब्द, एक शब्द है रेवड़। रेवड़ का मतलब होता है दोस्तों, जो हमारी बकरी होती है और भेड़ होती है उसके समूह को, सामूहिक समूह को रेवड़ कहते हैं। ठीक है भाई। इसके अलावा इस रेवड़ शब्द को हम किस किस नाम से जानते हैं? इसे हम काफी जगह पर लेहड़ा और कुछ जगहों पर गल्ला, यानी कि जो हमारा भाई पंजाब हरियाणा की साइड में है ना, इसी रेवड़ को गल्ले के नाम से जानते हैं, गल्ला। और लहड़ा भी इसको बोलते हैं। तो ये प्रमुख शब्द है भाई रेवड़, इसको आप याद रखना, भेड़ और बकरियों से संबंधित है। अब हम भेड़ों की बात करते हैं भाई। एक शब्द है आपका रेम। भेड़ का वयस्क नर, जिसे भाई क्या बोला जाता है? रेम बोला जाता है। याद रखना, रेम का मतलब है भेड़ का वयस्क नर। अगला है आपका भाई ईव। ईव का मतलब होता है भेड़ की वयस्क मादा। ठीक है दोस्तों। लैम्ब। लैम्ब तो आपको पता ही होगा ना, एक कहानी थी, भेड़ी आया वाली। बचपन में पढ़ी होगी आपने, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में होती थी। याद आ गया। मैम, बिल्कुल हाँ भाई। लैम्ब का मतलब होता है भेड़ का बच्चा या नवजात, है ना भाई। मेमना, भेड़ का नवजात। ठीक है भाई, जिसे हम क्या बोलते हैं? मेमना। फ्लॉक सब दोस्तों एक समूह होता है। किसका? भेड़ों का समूह। ठीक है भाई, भेड़ों का समूह। और जो फ्लॉक होता है ना भाई, उसमें आपकी ज्यादा भेड़ों का समूह नहीं होता, बस 15 से 20 भेड़ों का आपका समूह होता है। मतलब छोटा समूह हम बोल सकते हैं इसे, भेड़ों का छोटा समूह। याद रखना। बकरी में भी मैंने आपको एक शब्द पढ़ाया था भाई, पेन। ये PEN ही लिखा जाएगा, लेकिन इस पेन का मतलब आप भाई कलम मत समझ लेना, है ना। ये भेड़ प्रजाति या बकरी की जाति प्रजातियों में शामिल शब्द है पेन, जिसका अर्थ होता है भेड़ या बकरी का घर। अब काफी बार क्या है कि भाई जैसे डैम की स्पेलिंग आ गई, ठीक है, अब डैम की स्पेलिंग आ गई तो बंदा वहां कंफ्यूज हो जाएगा, यार डी डैम की सेम स्पेलिंग है तो इसका मतलब तो बांध ही होगा। अब मान लीजिए ऑप्शन में आ गया पैन करके, स्पेलिंग आ गई हिंदी इंग्लिश में पैन है। अब आप जो हमारे मतलब अधूरा ज्ञान वाले साथी है ना, वो क्या करेंगे? तुरंत पेन पेन, चलो भाई कलम। ठीक है, हो गया सही भाई, हो गया, एक नंबर का काम हो गया। तो ये वाली गलती आपको भी नहीं करनी है दोस्तों। रैम, लैम्ब, भेड़ का भेड़ का जवान नर, यानी रैम लैम्ब बोलेंगे। इसी तरह से सर जी आपकी ईव लैम्ब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ईव लैम्ब। ईव लैम्ब का मतलब होगा भेड़ की जवान मादा। ठीक है भाई, यानी कि भेड़ की घरवाली। अगला है भाई आपका लैम्बिंग। लैम्बिंग यानी कि भेड़ की प्रसव अवधि, यानी कि भेड़ का ब्यात। जब भेड़ प्रसव कर रही होती है, बच्चा नवजात को जन्म दे रही होती है, तो उसको लैम्बिंग के नाम से जानते हैं भाई। अगला, एक आइसिंग नाम से एक शब्द होता है भाई भेड़ों के
आइसिंग भेड़ों के लिए उपयुक्त शब्द है भाई, ओनली भेड़ों के लिए। आइसिंग का मतलब हो जैसे कि आइसिंग, आई यानी कि भेड़ की आंख के, भेड़ की आंख का तारा, हाँ, भेड़ की आंख के चारों ओर से ऊन हटाना। भाई जब भेड़, जब ऊन ज्यादा बड़ी हो जाती है ना, तो आपने देखा होगा भेड़ का मुंह, उसकी आंख, उसकी नाक या उसके जन्नांग कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो जब भेड़ क्या है, ऐसे में खाने में, चलने में या अपनी अन्य क्रियाओं को अन्य क्रियाओं को करने में दिक्कत हो जाती है उसको, तो उस समय एक आइसिंग की क्रिया की जाती है। भाई आइसिंग का मतलब होता है भेड़ की आंखों के चारों ओर जो ऊन होती है ना गहराई से, उसको हटा दिया जाता है, जिससे कि वो देख सके ढंग से, नैनों से नैन मिला सके। ठीक है भाई, क्या कर सके, नैनों से नैन मिला सके। एक आपकी होती है रिंगिंग। रिंगिंग एक प्रक्रिया होती है भाई, इसमें क्या करते हैं, आइसिंग में तो आंख का तारा, ठीक है भाई, और रिंगिंग में क्या होता है भाई, जो भेड़ होती है ना, भेड़, उसका जो सिसन होता है, ठीक है भाई, उसका सिसन होता है, यानी कि सिसन ही बोलेंगे भाई, लिंग, उसके चारों तरफ से ऊन हटाना, के चारों ओर से ऊन को हटा देना क्या होता है भाई, रिंगिंग कहलाता है। एक भाई क्रिया होती है टैगिंग की क्रिया। अब ये वो वाली टैगिंग की क्रिया नहीं है जो भाई मैंने आपको गाय भैंसों को पढ़ाते वक्त बताई थी, टैगिंग, टैग लगाना। कभी आप सो जाओगे सर उसी से संबंधित है। देखो चीजें हो सकती हैं सेम नेम की, लेकिन सेम यानी कि एकदम समान नाम वाली चीजें हमेशा समान कार्य नहीं करती, उनका कार्य भी थोड़ा अलग हो जाता है। यहां हम टैगिंग की बात कर रहे हैं भाई, किसकी, टैगिंग की। और ये टैगिंग की बात किस में हो रही है भाई, भेड़ों में हो रही है। टैगिंग का मतलब होता है कि संभोग करते समय, भाई जब भेड़ आपस में संबंध बनाती है ना, उस समय, यानी कि संभोग करते समय मादा, मादा भेड़ के पीछे के बालों को काटना, भेड़ के पीछे के ऊन को, ऊन को काटना। भाई बाल नहीं बोलेंगे, ऊन बोलेंगे, ठीक है। एक होता है भाई आपका सियरिंग। भाई जो सियरिंग की अवधि है ना भाई, ये आपकी गर्मियों की सर्दियों की शुरुआत में होती है, यानी कि जब सर्दियां शुरू होती है ना, उस टाइम में भेड़ की सियरिंग की जाती है। और सीरिंग क्यों की जाती है, कि भाई उससे प्राप्त ऊन से क्या बन सके, कपड़े बन सके या अन्य वस्त्र बनाए जा सके। तो सीरिंग का सीधा सीधा मतलब हम बोलेंगे साहब, भेड़ के शरीर से, भेड़ के पूरे शरीर से, पूरे शरीर से, ठीक है भाई, भेड़ के पूरे शरीर से ऊन हटाना या काटना शेयरिंग कहलाती है। टैगिंग भाई मादा भेड़ में देखने को मिलेगी, और जो रिंगिंग है ना भाई, वो नर भेड़ में देखने को मिलेगी भाई, ठीक है। नर भेड़ की, नर भेड़ के सिसन या लिंग के आसपास की ऊन को हटा देना संभोग के समय, ठीक है भाई। ये कुछ प्रमुख शब्द है भाई, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, एक बढ़िया वाला लाइक देकर चैनल को शेयर कर दीजिए अपने उन सभी दोस्तों में जो राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 की जमकर तैयारी कर रहे हैं भाई, उनके लिए शेयर कर दीजिए। ये थे कुछ शब्द दोस्तों। अब हम कुछ सामान्य जानकारी भेड़ और बकरी को कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। बाकी तो अब जब मैं आपको नस्ल पढ़ाऊंगा ना, तो डिटेल में वहां बता दूंगा। अभी हल्की हल्की सी सामान्य जानकारी लेके चलेंगे भेड़ और बकरी के बारे में, ठीक। भाई भेड़ का अगर वैज्ञानिक नाम देखें तो ओविस एरिस होगा नाम, ओविस एरिस, याद रखना भाई। अगर दोस्तों भेड़ के गर्भकाल की बात करें,
तो ये आपको 145 दिन का देखने को मिलता है भाई गर्भकाल। किसका? भेड़ का। अगर हम कहें कि साहब महीनों में बताइए तो 5 माह। ठीक है भाई। जबकि बकरी का, भाई बकरी का कितना देखने को मिलता है? 155 दिन। ठीक है भाई। 5 से साढ़े पांच माह तक। ठीक है भाई। ये इसका गर्भकाल है। देखिए दोस्तों, ये सामान्य गर्भकाल की बात कर रहे हैं, कहीं ये आपको 143 से 147 दिन देखने को मिल जाएगा, ये आपको 152 से या 151 से 155 दिन या 160 दिन। तो ये क्या है, थोड़ी सी घड़त बढ़त दिनों के अंदर हो गई है। लेकिन जो एक फिक्स जो वैज्ञानिक निर्धारण है गर्भकाल का, वो आपका भेड़ का 145 दिन और बकरी का 155 दिन है। याद रखना। भेड़ की फुल माउथ कंडीशन अवधि यानी कि समय, भाई जो भेड़ का फुल माउथ कंडीशन अवधि होती है ना भाई, ये 4 वर्ष में पूरी हो जाती है। यानी कि जो उसके दांत वगैरह जबड़े वगैरह जो हैं, वो पूरी प्रक्रिया उसकी 4 वर्ष में पूरी हो जाती है। अगर इसमें हम बकरी की बात करें, जबकि अगर हम बकरी की बात करें ना कि भाई बकरी की फुल माउथ कंडीशन अवधि कितनी है, तो वो है 5 वर्ष। याद रखना। भेड़ों का जो बच्चा होता है ना, मेमना, मेमना, मेमने का बधियाकरण करने की उम्र कितनी भाई? 2 सप्ताह। 2 सप्ताह यानी कि जन्म के 2 सप्ताह बाद के अंदर अंदर अगर उस किसी ने ठान लिया है कि नहीं भाई मुझे तो इसका बधियाकरण करना है, तो उसका ऑपरेशन कर दिया जाता है। लेकिन भाई अगर हम किड की बात करें, अगर हम किड की, क्या कह रहे हो? अरे मेरे भगवान, भाई क्लास में बैठे हो या व्हाट्सएप चला रहे हो दिमाग में, या अपने किसी ऐस का वो चला रहे हो इंस्टाग्राम? कितनी बार बताना पड़ेगा यार? मैम ना, भेड़ का बच्चा, लैम्ब, किड, बकरी का बच्चा। तो बड़ों का थोड़ी होता है बधियाकरण। 3 दिन से पढ़ा रहा हूं, बड़ों का बधियाकरण नहीं होता, वयस्क का, बच्चों का ही होता है। किड का बधियाकरण करने की उम्र, क्लास में हो, क्लास में बैठो, दिमाग से और दिल से। 7.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं, वो 12 लाख फॉर्म भरे गए हैं भाई, ऐसे थोड़ी नंबर आ जाएगा। किड की कितनी होती है भाई? 2 से 4 सप्ताह। ठीक है। मेमने का बधियाकरण करने की उम्र 2 सप्ताह, किड की 2 से 4 सप्ताह। मेमने की विनिंग अवधि 14 सप्ताह। विनिंग तो पता है ना? विनिंग पढ़ाया था ना मैंने, विनिंग गाय भैंस में भी पढ़ाया था। वो गाय भैंस का था, ये मेमने का है। और अगर भाई इसी विनिंग की अवधि को हम बकरी में देखें, यानी कि किड में देखें, किड में कितनी होती है भाई? किड में होती है 16 सप्ताह। कितनी होती है भाई? 16 सप्ताह होती है। चुटकी विधि, चुटकी, चूटी मारना, काफी जगह इसको क्या बोलते हैं? चूटी मारना, चूटी मार दूध निकालना, चूटी मार दुग्ध दोहना। ठीक है। तो वही चुटकी है ये भाई, शुद्ध भाषा तो चुटकी है, चूटी तो हम अपनी बोलचाल की भाषा में बोल लेते हैं, अब भ्रंश कर दिया है उसका सहूलियत के हिसाब से। तो चुटकी विधि, इसको काफी जगह चूटी मार विधि भी बोलते हैं, या चूटी मार दुग्ध विधि बोलते हैं भाई, है ना। इसका क्या है कि भाई जो दूध निकाला जाता है ना, ये एक दूध निकालने की क्या है भाई? प्रक्रिया, क्रिया, दुग्ध दोहन क्रिया है भाई ये। ठीक है। किसमें? गाय, ओ भेड़ और बकरियों में।
एक आपका भाई भेड़ और बकरियों में वजन नापने की प्रक्रिया होती है जिसे स्प्रिंग मेथड बोलते हैं भाई, है ना। तो हम अगर सीधा सीधा कहें कि स्प्रिंग मेथड किससे संबंधित है, स्प्रिंग मेथड, स्प्रिंग मेथड किससे संबंधित है, तो आप तुरंत बता देना कि साहब भेड़ और यानी कि शिप एंड गोट में, शिप एंड गोट में वजन नापने की, वजन नापने मापने का या तोलने का मेथड। ठीक है भाई, इसे आप जानते हो ना, एक तराजू होती है भाई, उस पर किलोग्राम लिखा होता है, मतलब इस तरह की होती है, थोड़ी सी ऐसे होती है, उसमें एक ऐसे लटकाने का होता है और उसमें यहाँ साइडों में क्या लिखा होता है, नंबर लिखा होता है, 1 2 3 4 5, इधर 6 7 8 9, एक दूसरे के ऐसे कट में लिखे होते हैं मतलब, और उसमें बीच में भाई एक क्या होता है, एक ऐसा एरो का निशान। अब जब उसको किसी में मतलब आंकड़ा होता है उसके नीचे ऐसा आंकड़ा होता है, ठीक है, वलयाकार, तो उसमें उसको फंसा के किसी चीज में बांध के फंसा के, और जब उसको ऐसे तोलते हैं लटका के, तो वो जो एरो का निशान जिस नंबर पर रुक जाता है तो उससे पता लग जाता है भाई इतने किलोग्राम की है। ठीक है, ये स्प्रिंग मेथड आप जानते हैं भाई। अगर जीवन काल की बात करें, किसकी, जीवन काल की, तो भेड़ का कितना होता है भाई, भेड़ का 12 वर्ष होता है, जबकि बकरी का कितना होता है दोस्तों, अगर वो स्वस्थ बकरी है ना भाई, आपकी आपकी 15 वर्ष तक जिएगी और भेड़ आपकी 12 वर्ष तक जिएगी। सबसे अहम चीज, गुणसूत्र, जो भेड़ को भेड़ बनाता है और बकरी को बकरी बनाता है, ठीक है भाई। भेड़ के गुणसूत्र होते हैं भाई 54 54, और बकरी के होते हैं पूरे 60 यानी कि 60। ये आपकी भेड़ हो गई। ठीक है दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी तो जल्दी से जल्दी अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें, फटाफट से एक लाइक देते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर ले यदि आप पहली बार हैं। और जैसा कि आपको पता है कि भाई आपका प्यार और आपका सहयोगी हमें आपके लिए एक बेहतर पाठ्यक्रम लाने की शक्ति प्रदान करता है, तो भाई अपनी वो डोज ना देकर हमें विवश मत करिए, जल्दी से अपनी वो प्यार भरी सब्सक्राइब लाइक कमेंट और शेयर वाली डोज दे दीजिए भाई। बूस्टर है वो, आप हमारा बूस्टर।